महाराज बहुत गजब हो गया है राजन। और महान राज देखो इसे किया पति का, महाराज देखो इसे किया पति का काम। और कुमर को इसने मार कर पन बैठा से महाराज ये राजकुमार किशोर का कातिल और आपकी बेटी राजकुमारी किशावती का इज्जत का लुटेरा ये आपके समक्ष हाजिर है राजन, देख लीजिए इसे। बेटी मेरे पास आओ, ये बताओ बेटी कि ये मंत्री अभय प्रताप सिंह जो बात कह रहे हैं ये बात सच है या कि झूठ है? बहन झूठ मत बोलना, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ बहन। पिताजी भगवान के लिए झूठ मत बोलना। जो मंत्री जी कह रहे हैं ये बात सत्य पिताजी। डू नॉट टेल ए लाई। कि भैया किशोर को इसने मार कर बहती हुई गंगा में फेंक दिया। मैं इसके पैरों पे गिर के गिड़गिड़ा रही थी, भैया मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन इसने एक भी कहना नहीं माना, मेरी इज्जत से खेला। ऐसे इंसान को धरती पे जीने का कोई हक नहीं है पिताजी। ऐसे इंसान को मौत की सजा होनी चाहिए, मौत की सजा। बेटी तुम जाकर के राजमहल में आराम करो और इससे जो कुछ भी किया है उसकी इससे सजा मिलेगी। कमलेश मैंने जाते वक्त तुझे क्या समझा कर भेजा था और आज तक मैं क्या समझता रहा, लेकिन आज तो क्या निकला। मेरा बेटा राजकुमार किशोर तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि मेरे बेटे को मारकर लाश गंगा की बहती हुई धारा में फेंक दिया। कमलेश तूने जो कुछ भी किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी। और पंडित करो जा जेल में, करो न पलटी देर। करो जा जेल में, करो न पलकी देर। और कत्ल करो होते फजर, किया गजब अंधेर। कत्ल करो होते फजर, किया गजब अंधेर। सिपाहियों इस शरामजादे को ले जा करके कैद खाने में बंद कर दो। जाओ इसे ले जाओ। And your attention I said that be careful. It is because I want to talk to you. Please one more question, my God. जब आपने मौत की सजा दे डाली थी इससे बड़ी पनिशमेंट आप दे ही क्या सकते हैं? खत्म कर दीजिए यहीं पर, क्योंकि आप यहाँ के एक प्रेसिडेंट हैं, आप यहाँ के किंग हैं, आपका सब कुछ तो है, आपका लॉ है, आपका कानून तो है। आप जिसको चाहे उसे मार डालिए, जिसे चाहे जीवन दान दीजिए। आपकी बेटी ने जो कुछ कह दिया उसे तो आपने मान लिया, ये मिनिस्टर है इसने कह दिया उसकी बात को आपने एक्सेप्ट कर लिया। आखिर मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही है? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, मैंने किसी की इज्जत नहीं लूटी है। कमलेश मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। सिपाही इसे ले जाकर के कैद खाने में बंद कर दे। चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना
जब किसी गरीब की आह आपके महल पे बादलों जैसे मंडराएगी तो देख लेना एक दिन आपके गार्थ में, आपके आंगन में आंसू का सैलाब आ जाएगा और उस सैलाब में आप तो क्या, आपका खानदान बह जाएगा। मरते दम तक किक मार मार कर मैं यही कहूँगा कि मैं बिल्कुल निर्दोष मारा जा रहा हूँ। ले जा सिपाही से। राजन, ये आपने क्या फैसला किया हो कि फजर होते ही इसका कत्ल करवा दिया जाए? मंत्री अभय प्रताप से जब तक इसका कत्ल नहीं करवाएंगे तब तक हमारे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं महाराज, इतनी बड़ी भूल मत कीजिए, क्योंकि कमलेश किशोर का खून किया हो तो खून ही वह हत्यारा हो गया, सजा का हकदार हो गया है। और महाराज से मौत की सजा मैं देता हूं तो मैं भी खूनी और हत्यारा वह सजा का हकदार हो जाऊंगा। इसे महाराज क्यों ना ये काम निडर सिंह को सौंपते, क्योंकि निडर सिंह फर्ज और कानून का बहुत बड़ा पुजारी है। आज क्यों ना इसी वक्त निडर सिंह को आजमाया जाए कि उसे कानून प्यारा है या कि औलाद प्यारा है। मंत्री अभय प्रताप से महाराज इसी वक्त निडर सिंह को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। जो 11 तशरीफ रखिया। सिपाही लगाइए फोन निडर सिंह को और बोलिए कि सम्राट तुम्हारा बेसब्री से राज दरबार में इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। लगाओ फोन। साहब नंबर तो है पहले पुराना वाला हो 226-001। कै घंटी हो? हेलो। हाँ कौन? मैं राज दरबार का सिपाही राम सिंह। आप कौन? सेनापति निडर सिंह। जय हिंद साहब। जय हिंद। सर आपको महाराज राज दरबार में याद किए हैं, जितनी जल्द हो सके आप सीमा से राज दरबार आए। कोई जरूरी काम? जी सर, कोई जरूरी काम इसलिए आपको बुलाया गया है। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। महाराज सेनापति जी उस सीमा से चलकर बहुत जल्द आपके समक्ष राज दरबार में उपस्थित हो बताइए हुजूर किस याद किया गया? सेनापति निडर सिंह, हमने तुम्हें फोन करवा करके सीमा सरेश से राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? कानून और जुर्म के बारे में। जैसे किसी इंसान ने जुर्म किया है तो उसके लिए कौन सी सजा
मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ। महाराज, पहले जुर्म बताया जाए, जुर्म के अनुसार उसे सजा सुनाया जाता है। पहले आप जुर्म बताएं। सेनापति निडर सिंह, जैसे किसी इंसान ने चोरी किया है तो उस चोर के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ। महाराज, जैसे किसी इंसान ने चोरी की है तो सर्वप्रथम उस चोर के दोनों हाथ काट दिए जाएं, ताकि कोई भी इंसान, कोई भी शख्स ऐसे कदम उठाने से खौफ खाए। और निडर सिंह, दूसरी जानकारी मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे किसी इंसान ने किसी बेबस सबला नारी की इज्जत को लूट लिया हो तो उस इज्जत के लुटेरे के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ। महाराज, ऐसे इंसान के दोनों आंख फोड़वा देना चाहिए, जिन आंखों से देखा और फिर उसके बाद कैद खाने में डलवा देना चाहिए, वो उसी में घुट घुट कर अपना दम तोड़ दे। और तीसरी जानकारी मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे किसी इंसान ने किसी का खून कर दिया हो तो उस खूनी के लिए कौन सी सजा मुकर्रर किया जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ। महाराज, खूनी पापी हत्यारे को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं। ऐसे इंसान को किसी चौराहे पे खड़ा करवा के सीधा गोली मरवा देना चाहिए, ताकि ये सजा देखकर लोगों के अंदर खौफ आए और हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से जुर्म समाप्त हो जाए। सेनापति निडर सिंह, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरी बेटी की इज्जत का लुटेरा और मेरे बेटे राजकुमार किशोर का कातिल वो हरामजादा हमारी जेल में बंद है। ये क्या सुन रहा हूँ? महाराज, राजकुमारी की इज्जत का लुटेरा और वो खूनी जेल के अंदर? नहीं महाराज, नहीं। ऐसे इंसान को मेरे समक्ष लाया जाए और पकड़कर गर्दन उड़ाया जाए। ऐसे इंसान को जेल में नहीं, मेरे सामने पेश किया जाए। मैं उसके जिस्म के 4 टुकड़े करके हवेली के चारों कोनों में टंगवा दूंगा। निडर सिंह, अभी उस खूनी और इज्जत के लुटेरे को तुम्हारे समक्ष नहीं पेश किया जाएगा। वो क्यों नहीं पेश किया जाएगा? निडर सिंह, सबसे पहले तुम सम्राट के समक्ष सौगंध दिखाओ कि उस खूनी और इज्जत के लुटेरे को अपने हाथों से सजा दोगे, सजा दोगे। अभय प्रताप, ये जो मेरे जिस्म के ऊपर जो ये वर्दी देख रहे हो, ये कानून और इंसाफ की वर्दी है। और इस वर्दी पर लगे हुए सितारों पर लोगों का बहुत बड़ा भरोसा है। ये वर्दी किसी के बाप की जागीर नहीं। जुर्मी खूनी हत्यारे को सजा देना लाजिम होता है। महाराज के समक्ष मैं शपथ खाकर कह रहा हूं कि ऐसे इंसान को मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। वाह निडर सिंह, वाह। सिपाहियों,
जाओ उस खूनी और इज्जत के लुटेरे को नीरज सिंह के सबक पेश किया जाए। जाओ उसे घसीट कर ले आओ।